कक्षा 8 अध्याय 7 घन और घनमूल। तो पहला शब्द है घन। तो घन शब्द आते ही दिमाग में हमारे क्या आता है? यह आता है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी सारी विमाएं समान है। यानी कि जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें डायस जो है उसको देखते हैं वो चारों तरफ से एक जैसा ही है। तो आप अपने आसपास में भी ऐसी आकृतियों की पहचान कर सकते हैं कि जो घन के आकार के हैं, यानी घनाकार हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है संख्याओं का घन। तो हमने कक्षा 7 में भी घात और घातांक में पढ़ा था, वहां पे घातों के बारे में सीखा हुआ है। तो हमको उससे पता है कि किसी संख्या का घन का मतलब है उस संख्या की घात 3। तो यहां सबसे पहले तो सामान्य घन क्या है, तो घन की परिभाषा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। घन का अर्थ ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी सभी विमाएं समान होती हैं। लेकिन यहां घन और घनमूल अध्याय में किसी संख्या का घन सीखना है। तो किसी संख्या का घन का अर्थ है उस संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। तो जैसे 2 का घन निकालूं मैं, तो 2 का घन का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर इनकी गुणा करेंगे। तो मैंने पहले 2 अंकों की गुणा कर दी, 2 दूना 4 किया, और फिर इस 2 की गुणा की, कितना आ गया? 8। ऐसे ही 3 का घन करूं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और शुरू के 3 और 3 की गुणा करके 9 आया, और फिर उसमें 3 की गुणा कर दी, कितना आ गया? 9 में 27। तो 9 में 3 की गुणा करके 27। यानी कि मैं 3 तिया 9 तिया 27 ऐसे ही पढ़ सकता हूं। मैं कर्सर को देखिए आप, 3 तिया 9 तिया 27, या शुरू के दोनों की गुणा कर दी, 3 तिया 9, और फिर इस 3 की गुणा की 27। तो 3 का घन का मतलब है 3 का 3 बार गुणा। 2 के घन का मतलब है 2 का 2 बार 3 बार गुणा। जैसे 2 का वर्ग था, 2 का 2 बार गुणा। तो वर्ग में था उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। घन का मतलब है उसी संख्या का 3 बार गुणा। तो इसको लिखना कैसे है घात वाले रूप में? तो 2 का घन बराबर 2 की घात 3। 3 का घन बराबर 3 की घात 3। तो इसी प्रकार अगर मैं 5 का घन लिखूं, यानी 5 की घात 3 लिखूं, तो कितना होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर, ये 5 5 25 हो गया, 25 पंजे 125। तो मैंने पहले 2 की सरलता के लिए समझने के लिए, आप चाहें तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, 5 5 25 पंजे 125। तो मैंने 5 5 25 किया और फिर 5 की गुणा कर दी। ऐसे ही 7 का घन, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 7 7 49 हो गया, फिर 7 से गुणा करके 343 आ गया। तो आप समझ गए हैं कि किसी संख्या का घन का मतलब है उस संख्या की घात 3। तो प्रश्न में, किताब में कहीं पे भी आ रहा है इस संख्या का घन ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? घात 3 करेंगे और फिर उसी संख्या की गुणा 3 बार कर देंगे। तो आगे देखते हैं, कुछ संख्याओं की संख्या लेते हैं और उनके घन ज्ञात करते हैं। संख्या लिए, और तो पहले 1 लिया, तो 1 की 3 बार गुणा, यानी 1 गुणा 1 एकम 1 एकम 1 है ना। 2, तो 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8। ऐसे ही 3, तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3 3 तिया 9 तिया 27। फिर 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। ऐसे ही 7 का कर देंगे तो 343। 7 का मतलब, 7 के घन का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसे ही 8 का, फिर 9 का। तो आप खुद भी करके देखेंगे, 7 का घन निकालेंगे, 7 की घात 3 ज्ञात करेंगे, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे, और फिर देखेंगे
क्या इतना ही आ रहा है या नहीं। ऐसे ही 8 का, 9 का, 10 का। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें देखता हूं, जैसे मैंने वर्ग में भी देखा था कि 1 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है। तो हम 20 तक याद करते हैं ऐसे ही, 11 का, फिर 12 का घन है 12 गुणा 12 गुणा 12। तो मैंने लिखा नहीं है, आप करेंगे 12 की घात 3 बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12, जैसे अभी बताया था। यहाँ 1 का घन निकाला है तो 1 की 3 बार गुणा, 6 का निकाला है घन तो 6 की 3 बार गुणा, तो ऐसे 12 का निकालेंगे तो 12 की 3 बार गुणा। तो मैंने सीधा 12 की 3 बार गुणा करके 1728 सीधे लिखा है। ऐसे 13 का, 14 का, फिर 15, 16, 17, 18 और फिर 19 और 20। तो 20 का देखो गुणा, 20 का गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 3 बार है ना। तो 3 बार करने पे 3 शून्य हो गए, देखो हो रहे नहीं 8000 में 3 शून्य, और 8000 में 3 शून्य हो रहे हैं, और 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 का घन कितना होता है 8। तो 20 का 20 गुणा 20 गुणा 20 यानी कि 8000। अब हम देखें यहां पर कुछ नियम बन रहा है उस तरह का जैसे हम वर्ग में बना था। तो 1 में देखें 1 आ रहा है वर्ग करने घन करने पर, 2 8 आ रहा है, 3 का 7 आ रहा है, 4 का 4 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, 7 का 3 आ रहा है, 8 का घन करने पे इकाई का अंक 2 आ रहा है, 9 का घन करने पर इकाई का अंक 9 आ रहा है, 10 में शून्य वाले में तो शून्य ही आएगा। तो हम देख रहे हैं सभी जगह अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है, कुछ भी इस तरह की समानता नहीं है जैसे वर्ग में था। लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है तो घन में भी 1 हो रहा है, और संख्या में इकाई का अंक 2 है जैसे 12 में, तो घन में क्या हो रहा है 8। देखो यहां 2 वाले में भी क्या हो रहा है, इकाई का अंक 8। और उल्टा करेंगे 8 का घनमूल करेंगे तो कितना होना चाहिए 2। तो हम घनमूल थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले हम घन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं 1 से लेकर तक 10 तक सभी का अलग अलग है, लेकिन फिर वही 11 से लेकर 20 तक सबका एक जैसा ही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 में है, लेकिन 1 में 1 है तो 11 में भी इकाई का अंक 1 है, 2 में 8 है तो 12 में भी 8 है, 3 में 7 है तो 13 में भी इकाई का अंक 7 है, 4 में इकाई का अंक 4 का घन करने पर इकाई का अंक 4 है, तो 14 का घन करने पर इकाई का अंक 4 है। तो ये चीजें समझनी है, इनसे आपको प्रश्न करने में थोड़ी आसानी होगी, तो इनको थोड़ा याद रखना है। तो देखें जैसे माना कोई भी संख्या विषम संख्या है, उसके इकाई का अंक विषम है, जैसे 1 3 5 7 9 है ना, 11 13 15 17 19, ये सब में इकाई का अंक कैसा है विषम। तो ऐसी विषम संख्याओं का अगर मैं घन करूंगा तो इकाई का अंक भी विषम ही होगा। देखो 1 में 1 है, 3 में 7 है, 5 में 5 है, 7 में 3 आ रहा है घन करने पे। तो यानी कि विषम संख्याओं का अगर हम घन करते हैं तो घन करने के बाद जो संख्या आती है उनमें भी इकाई का अंक विषम ही होता है, कभी भी सम नहीं होगा, है ना। कोई संख्या है शून्य वाली जैसे 10 है या 20 है, तो इसका घन करने पर संख्याएं 0 0 आएंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे संख्याएं 2 या 4 होंगी, या तो 3 होंगी या 6 होंगी, है ना। 2 शून्य नहीं होंगे, या तो 3 होंगे या क्या होंगे 6 होंगे, ज्यादा होंगे।
तो ये ध्यान रखना है, 2 वाले जोड़े नहीं बनेंगे, 3-3 के जोड़े बनेंगे अगर इकाई के अंक में शून्य है। अगर 5 है तो 5 के घन करने पर क्या होगा, इकाई का अंक 5 ही होगा। देखो 15 में कर रहे हैं, इकाई का अंक 5 ही है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है सब। तो हमने घन करने में ये चीज भी सीखी कि अगर किसी संख्या का घन करेंगे और इकाई का अंक विषम है तो घन करने पर भी इकाई का अंक विषम होगा, और सम संख्याओं में सम ही होगा। 2 वाला 2 सम है 8, 4 सम है 4, 6 सम है 6, सम ही आ रहा है। 8 में फिर देखो 2 आ गया, सम ही है। 12 वाले 10 वाले में ये 0, 12 वाले में देखो 2 है सम, तो यहाँ 8 आ गया, ये भी सम। तो सम संख्याओं में घन करने पर क्या होगा, इकाई का अंक सम होगा। विषम संख्याओं में घन करने पे इकाई का अंक विषम होगा। धन्यवाद।